लीला है भगवान कृष्ण की, राधे राधे होना है। भगवान श्री हरि ने समझा दिया था वसुदेव और देवकी को कि मैं बालक के रूप में तेरी गोद में आ जाऊंगा देवकी, उसके बाद मुझे गोकुल में पहुंचा देना और यशोदा के पास एक कन्या होगी उसको लेके आना, वो तुम अपनी गोद में ले लेना। और यही किया वसुदेव ने। यहाँ तक की कथा आपने रात सुनी। योग माया थी, भगवान ने भेजा था उसको, योग माया को लेकर चले आए कन्या के रूप में वसुदेव जी और माँ देवकी को दे दी। जैसे ही वसुदेव ने प्रवेश किया कारागृह में और माँ की गोद में वो कन्या जैसे ही पहुंची तो कन्या रोने लगी। कन्या की रोने की आवाज के साथ सारे के सारे पहरेदार जाग गए और महाराज कंस को सूचना दे दी कि महाराज 8वां पुत्र देवकी के कारागृह में संसार में आ गया है। कंस को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो पल पल इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि कब आकाशवाणी ने जो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो एक एक पल इंतजार कर रहा। आज इंतजार पूरा हुआ। कंस भागता हुआ स्वयं जेल में जाता है और देवकी से कहा ला ये अपनी 8वीं संतान। देवकी कहने लगी भैया ये तो एक कन्या है, कन्या तुम्हें क्या मारेगी, ये मेरी 8वीं संतान कन्या है। दुराचारी कंस कहने लगा कन्या हो या पुत्र हो लेकिन है तो तेरी 8वीं संतान। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वीं संतान से तू मारा जाएगा और गोदी में छुपाना चाहती है देवकी। दुष्ट ने आगे हाथ बढ़ाया और कन्या को छीन लिया। पत्थर पर मार के पत्थर पर पटकना चाहता है, कन्या को मारना चाहता है। जैसे ही पत्थर पर मारा तो कन्या हाथ से छूट गई। हाथ से छूटी तो आकाश की ओर चली गई और ये कहती हुई गई कि दुष्ट कंस तो मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पहुंच गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस असमंजस में पड़ गया। इतने सख्त पहरे के बाद भी कैसे निकल गया, कैसे ब्रज में पहुंच गया। हताश होकर अपने राजमहल को चला गया। वसुदेव और देवकी के सख्त पहरे कर दिए। इधर बड़ा बेचैन है कंस, उधर जैसे ही मधुसूदन ब्रज में गए हैं तो ब्रज का पूरे का काया कलम हो गया। सारे पेड़ पौधे सब बहुत सुंदर से हरे भरे हो गए हैं। जो पुष्प वाले वृक्ष थे सब पर पुष्प लहराने लगे। यमुना में कल कल की बहुत सुंदर आवाजें आने लगी। पंछियों का शोर, पपीहा, कोयल अपने अपने स्वर में जंगल में गीत गाने लगे और सारे के सारे ब्रज में खूबसूरती बढ़ गई है। क्या गोपी, क्या ग्वाला, क्या गैया, क्या बछड़ा, सबके सब उत्साहित हैं, आनंदित हैं। ऐसी कृपा पहुंचते ही भगवान के हो गई पूरे ब्रजमंडल। जैसे ही भोर हुआ है और मालूम पड़ा ब्रजवासियों को तो ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए हैं। लाला को बधाई दी है और एक बार जो दृष्टि पड़ जाती है वो हटना नहीं चाहता। विशाल आंगन है नंद बाबा का, गोपी और ग्वालों से भरा हुआ है। एक झलक कान्हा की पाने के लिए बड़े उत्साह है गोपी और ग्वाला। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है, पूरे भंडार नंद बाबा ने खोल दिए हैं।
ब्राह्मणों को, गोपियों को, ग्वालों को, गरीबों को जो जिसने मांगा है, हीरा मोती जवाहरात गैया, ऐसे लुटाया है धन को, सबको संतुष्ट करते रहे पूरे दिन और बधाई बजती रही गोकुल। आज आनंद भयो, आज आनंद भयो, सबरे खुशी भय, सबरो बजते आयो, सबरो बजते लाला के दर्शन को पायो, लाला के दर्शन को पायो। आज दुख दूरी गयो, आज दुख दूरी गयो, सबरे खुशी है। अरे सुर दर्शन करिबे तुम आए, सुर दर्शन करिबे तुम आए। देवता अपना रूप बदल बदल के गोपी ग्वाला बन के भगवान माधव के दर्शन करने के लिए आए हैं। सुर दर्शन करिबे तुम आए, दर्शन करिबे तुम आए। सबने अपने भेद छुपाए, चरण सिर टेकियो, चरण सिर टेकियो, सबरे खुशी है। अरे लाला को मिल रही है बधाई, लाला को मिल रही है बधाई, सुबह से शाम हुई आई, सुबह से शाम हुई आई। जन्म ब्रज आए लयो, जन्म ब्रज आए लयो, सबरे खुशी है रे। सबरे खुशी आज सुबह से शाम हो गई, बधाइयां बजती रही और रोहिणी और यशोदा ने सबका बहुत ही सादर सत्कार किया है। गोपी और ग्वाला तो घर से जाना ही नहीं चाहते, लेकिन संध्या का समय सूर्य भगवान अस्त हो गए, तब आंगन थोड़ा सा खाली हुआ है नंद बाबा का। इधर तो बधाई बज रही है, आनंद छा रहा है ब्रज में, उधर कंस को नींद नहीं आ रही है। पूरी रात ऐसे ही कट गई। क्या करूं, आकाशवाणी करती हुई वो कन्या कह गई कि तेरे मारने वाला तो ब्रज में पहुंच गया है। आज कंस विचार करता है, अभी तो बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो बलवान हो जाएगा। इसलिए कंस ने आज एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम था पूतना। पूतना को बुला के आदेश देता है कंस कि जा जा अहीरों की बस्ती में, गोकुल में नंद बाबा के घर जाना। छोटा सा बालक होगा जिसका जन्म कल ही, उसको मार कर खा के आ जा और मुझे सूचना दे। आदेश दे दिया। बाल घातनी थी पूतना, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी।
शिशुश्चारदन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। बालगात्री पूतना महाराज कंस का आदेश पाकर बहुत ही सुंदर भेष बनाकर गोपी बनकर आज ब्रज की ओर चली। गोकुल में पहुंची, गलियों में घूमते घूमते किसी ने पूछा, बहन तुम कल नहीं आ पाई? हाँ हम कल थे नहीं ब्रज में, हम लाला के दर्शन करने के लिए आए। किसी ने नहीं पहचान पाया कि ये राक्षसी है। गोपी का भेष बना लिया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए जा रही है। देख लो मुश्किल है और कर रहा है ना, बात याद है सी जाते। आज जैसे ही नंद बाबा का घर उसे मिला, और देखिए एक दिन का बालक कोई छोड़ के नहीं जाता अपने पुत्र को, माता भी नहीं छोड़ती। घर वाले घेरा लगा के मेला लगा के रहते। जब पुत्र का जन्म होता है कोई न कोई बालक के पास 2-4 माताएं बहनें रहती हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी माया थी कि यशोदा भी घर पर नहीं है, कोई घर पर नहीं है। अकेले श्याम सुंदर एक चारपाई पर लेटे हुए कान्हा के रूप में बालगात्री पूतना अंदर प्रवेश कर जाता। अंदर प्रवेश कर गई। आज भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि पूतना आ रही है, तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कान्हा ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि मायावी रूप धारण करके आई थी। अगर नेत्र खुले रहेंगे मेरे, तो मेरे सामने माया काम नहीं करती। ये जो करने आई है इसको करने दो, क्या करने आई है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बालगात्री पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंची। चारपाई पर लेटे हुए छोटे से बालक के रूप में पूतना ने गोदी में उठा लिया, और गोदी में आते ही उसको दूध पिलाना चाहती है। तो भगवान ने टेलीफोन किया भगवान शंकर को कि प्रभु ये विषपान तो आप ही कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। इसके स्तनों में जहर है, ये जहर से मुझे मारने आई है, इसका जहर पियो। भोलेनाथ आकर, भोलेनाथ आते हैं, पूतना का जितना जहर था सब पीकर चले जाते, कोई नहीं जान पाता। और भगवान श्याम सुंदर ने जब उसका स्तनपान किया है, तो भगवान ने स्तनपान करते करते सारे अंश सारी शक्ति उसकी छीड़ कर दी। बिलबिलाने लगी। बालगात्री पूतना अपने विशाल रूप में आई, भयानक रूप धारण कर लिया। भयानक रूप धारण जैसे ही किया तो भगवान ने हल्के हाथ से एक धक्का मारा और आंगन में लंबी लंबी कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एक दिन के कृष्ण और एक उद्धार कर दिया। अब उद्धार किया क्यों? इसके पीछे भी एक कारण था। आपने मैंने एक कथा सुनाई थी कि बामन अंगुल के बामन भगवान बलि से दान मांगा, तो बहुत छोटे बामन अंगुल के थे, बहुत सुंदर थे। तो ये बलि की पुत्री थी रतनमाला। उसने मन में विचार किया था कि मेरा अगर ऐसा पुत्र होता तो उसे स्तनपान कराती, दूध पिलाती, पालती, कितना सुंदर बालक है। भगवान ने कहा तू दुष्टनी है और मैं तेरा स्तनपान अवश्य करूंगा जब मैं कृष्ण बनूंगा और तू पूतना बनेगी। आज भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया और उद्धार कर दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अंधयादपि कृष्ण से तो का चरितम अद्भुतम मानसम लोकमासादि तज्जामती घटा। भगवान श्री कृष्ण ने
मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए बाल लीलाएं की है। अत्यंत अद्भुत है उनकी सारी लीलाएं, अत्यंत मनमोहक है भगवान कृष्ण की लीलाएं। तो परीक्षित कह रहे हैं प्रभु को बाल लीलाएं मैं भगवान कृष्ण की सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तुम्हें एक एक भगवान श्याम सुंदर की बाल लीला का श्रवण कराऊंगा। करदा चदौ थनक कोतुका पल्लवे जन्मर्थ योगे समवेत योसितम। बच्चा जब जन्म लेता है तो छठे दिन क्या होता है? आप लोग बताएंगे छठे दिन क्या होता है? छठी होती है ना। और पौराणिक भाषा में अगर हम उसे कहें तो जन्म छत्र कहते हैं उसको। छठी में तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसा मैंने सुना है कि रात भर जागना पड़ता है छठी वाले दिन, गीत मंगल जो भी होते हैं। लेकिन ब्रज की परंपरा और थी। ब्रज में खीर पुआ पूड़ी बनाकर बच्चे को आंगन से भी बाहर दरवाजे से बाहर ले जाकर मंगलाचार होता है और पूरे गांव को इकट्ठा करके गीत मंगल गाए जाते हैं। बच्चे को वही सबके बीच में रखा जाता है। वो जन्म छत्र छठी का कार्यक्रम आज 6 दिन के हो गए कृष्ण मनाया जा रहा है। एक छकड़े में सारा सामान यशोदा ने भर लिया जो प्रसाद के रूप में सबको खिलाना था, बांटना था। आज भगवान कृष्ण को देखिए ऐसी लीला है भगवान कृष्ण की। 6 दिन के बच्चे को कोई छोड़ता है? आज छकड़ा के नीचे कृष्ण को लिटा दिया और कृष्ण ने क्या किया? अपने पैर का अंगूठा उठाया और हल्का सा छकड़े में टच किया, वो धड़ाम से छकड़ा गिरा। अब तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ गया तो मेरा कन्हैया नीचे गिर गया, पूरा छकड़े में दब गया। भागी यशोदा, सब मंगलाचार बंद हो गया कृष्ण को देखने के लिए। इस छकड़े के नीचे मेरा कन्हैया कैसे बचा होगा? आंखों में यशोदा के आंसू आ गए, लेकिन देखा तो कृष्ण सुरक्षित अपने पैर का अंगूठा मुंह में दिए पी रहे। बोलिए कृष्ण भगवान। आज उन्होंने एक उद्धार कर दिया। विशाल काय तृणावत श्राप लगा हुआ था कि इसने एक बाग उजाड़ दिया था, दुष्ट ने, तो श्राप लग गया था। ये हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच था, तो इसे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जा दुष्ट तू देह रहित हो जा। तो गिड़गिड़ाया था। तब उन्होंने कहा था कि जब भगवान कृष्ण ब्रज में आएंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। आज श्याम सुंदर ने उसका उद्धार कर दिया। अब अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है और आपत्ति विपत्ति भगवान कृष्ण के ऊपर रोज आ रही है। आज कंस ने भेजा है तृणावत को भेजा और आदेश दिया कि जा। पूतना ने आकर कोई समाचार नहीं दिया और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि पूतना को छोटे से बालक ने मार डाला। तो बहुत बड़ा मायावी है, जा कृष्ण को मार करा। तृणावत आंधी के रूप में आता है। तीरणा व्रत गयो आई, तीरणा व्रत गयो आई, चोर की आए गई आधी। कृष्ण उड़ाई माल मर्यादा सब बताया और आंगन में एक चारपाई पर लेटे हुए थे। बाल कृष्ण आंधी के साथ उठा ले गया भगवान कृष्ण को। अब तो हाहाकार मच गया ब्रज में।
माँ यशोदा की सांसें कब हो गई, मेरे कन्हैया को आंधी उड़ा के ले गई। कितना सुंदर कन्हैया था, कितना सुंदर था, और ले गई आंधी उड़ा के उसको। माँ यशोदा मोटे मोटे आंसू डाल के कोने में बैठ कर रोने लगी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, जैसे ही आकाश में पहुंचा, भगवान श्याम सुंदर ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया है, और राक्षस पर भगवान श्याम सुंदर का वजन नहीं सहन हुआ। आरे शोक को कुल में छाई गयो, और तिरुनाव्रत को मारी लौट के खाना गयो। अब जब घर आए तो कितने बड़े, 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का बालक कितना बड़ा होता है, उसी रूप में आए। माँ यशोदा ने झपट के गोदी में उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। अरे यशोदा छाती चिपटायो, और यदुवंश न के वंश चन मारी खाना आज भगवान श्याम सुंदर तो लौट कर आ गए। ये कौन था त्रिणाव्रत? सहस्त्राक्ष नामक पांड्य देश का राजा था। नर्मदा नदी के तट पर रानियों सहित विहार कर रहा था। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया तो राक्षस योनि का श्राप दे दिया था। जब गिड़गिड़ाया था दुर्वासा जी के चरणों में, तब उन्होंने कह दिया कि भगवान श्याम सुंदर ब्रज में आएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज श्याम सुंदर ने त्रिणावत का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। दाता का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भगवती भंडार भरे, ईश्वर सुखी और समृद्ध करे। और 20 रुपए अखिलेश और संदीप कुमार, बॉस बमनपुरी यूट्यूब चैनल के प्रोपराइटर दे रहे हैं। बॉस बमनपुरी यूट्यूब चैनल, संदीप कुमार और अखिलेश कुमार, 20 रुपए। शुभकामना। आइए आगे। एक दिन देखिए, नामकरण नहीं हो पा रहा है। परमात्मा कहा जाता है भगवान कृष्ण को, कंस के डर की वजह से नामकरण नहीं हो पा रहा है। गर्गाचार्य को बुलाया गया। यतून महिमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। गर्ग जी यदुवंशियों के आचार्य थे। आचार्य गर्ग जी को बुलाया गया। नंद बाबा ने कहा, आप हमारे दोनों पुत्रों का, एक रोहिणी का पुत्र है, एक यशोदा का पुत्र है, दोनों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य कहने लगे, अगर धूमधाम से नामकरण संस्कार किया तो कंस को मालूम पड़ जाएगा, और ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, सबको मार डालेगा कंस। तो नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव फिर नामकरण तो होना चाहिए, बच्चे 10 दिन के हो गए। ठीक है, चलो गौशाला में ले चलते हैं। देखिए, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि गौशाला में चुपचाप जाके गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण हो रहा है। गौशाला में ले जा करके
गौशाला में ले जा करके चुपचाप हवन करवाया। यशोदानंदन यशोदा के पुत्र का नाम और रोहिणी के पुत्र का नाम गर्गाचार्य जी गौशाला में नामकरण संस्कार कर रहे हैं। यशोदानंदन रोहिणी पुत्र रोहिणी के पुत्र का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा है रोहिणी बलभद्र। रोहिणी बलभद्र शंकर सड़े कहलाएगा। कहा कि रोहिणी राम बलराम बलभद्र शंकरषण इसके अनेक नाम होंगे। जैसे ये काम करेगा और तुम्हारी पत्नी यशोदा के पुत्र के तो हजारों नाम होंगे। और गर्ग जी ने नाम रखा है वसुदेव कृष्ण ब्रज गोपाल। वसुदेव कृष्ण ब्रज गोपाल दुनिया का दिल कृष्ण भगवान की नामकरण चुपचाप हो गया। अब ब्रज में रह रहे मां यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण। उधर जैसे ही शंकर जी को मालूम पड़ गया था क्योंकि पूतना का दूध पीने आए थे भगवान भोलेनाथ, लेकिन इतना समय नहीं था कि वो दर्शन ठीक से कर पाते। आज विचार करते कैलाश पर्वत पर मैं जाकर नारायण के जो कृष्ण के रूप में पहुंच गए या दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और आज दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ आए। इतना भयानक वेश बनाया है।